बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से प्यारी प्यारी लाइटिंग से। अच्छा, ये ऐसा था कि रमज़ान में ना मेरी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट की थी ये लाइट्स, और मैंने रमज़ान में लगाई। तो अब जब भी इसको हम ऑन करते हैं वो रमज़ान वाली पूरी फीलिंग आती है, रमज़ानुल मुबारक के महीने वाली। वीडियो में तो ये बहुत ही कम कम नज़र आ रही थी, लेकिन ये ऐसे रूम में ना बहुत प्यारी लगती हैं। रमज़ानुल मुबारक में तो माशाल्लाह माशाल्लाह रौनक ही बहुत होती है, चाहे दिन है चाहे रात है। मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही होती हैं। इतना पुरसकून माहौल होता है, चाहे आप रात को भी कहीं बाहर निकलो ना, इतनी रौनक होती है और इतना पुरसकून माहौल होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। बस कुछ ही अरसे के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह फिर वो बरकतों वाला महीना आ जाएगा। अल्लाह ताला सबको वो नसीब करे, सब रमज़ानुल मुबारक से लुत्फ़ अंदोज़ हों। अच्छा, आज मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी एक्टिविटीज़ भी थोड़ी सी शेयर कर दूँ, और जो कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छी बातें जो मेरे नॉलेज में अगर हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अगर आप लोगों के नॉलेज में कुछ बातें होती हैं तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे उससे आगाह किया करें। और वैसे भी लर्न करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। और वैसे भी एक हदीस भी है कि महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करते रहो। इल्म हासिल करने का कोई भी वो नहीं है कि एक वक्त मुकर्रर नहीं है कि बस आपने यहाँ तक पढ़ना था, पढ़ लिया और उसके बाद कुछ भी नहीं। हमें महद से लेकर लहद तक पढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें माँ की गोद से लेके कब्र के जाने तक का हमारा लर्निंग का प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं है कि हम गए कि अब हम बूढ़े हो गए या हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब 40 इयर्स के हो गए हैं, 50 इयर्स के हो गए हैं, आप कुरान पाक नहीं सीख सकते या हम उसको अच्छे गुड एक्सेंट के साथ नहीं सीख सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उम्र के जिस हिस्से में भी है ना तो आप कुरान पाक सीख सकते हैं। अच्छा, ये तो बात मेरे जहन में आ गई और मैंने फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और जो मेरा मेन टॉपिक था ना जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी वो था सूरत मुल्क के बारे में आप लोगों को बताना। अच्छा, तो क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, जब भी मैं रात को इशा की नमाज़ के बाद सूरत मुल्क पढ़ने बैठती थी तो फिर मुझे तभी ख्याल आता था कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। हो सकता है कुछ लोगों को पता ना भी हो, तो चलें, सबको इसके बारे में इल्म होना चाहिए। तो चलें, बात स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये भी कह दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होते हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल भी मस्ट सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर वीडियो ना आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। अच्छा, तो सूरत मुल्क के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सूरत मुल्क जो है वो एक मगफिरत का ज़रिया है। क़यामत वाले दिन वो हमारी मगफिरत का ज़रिया बनेगी और हमें अज़ाब कब्र से भी बचाएगी। और मैं आप लोगों के साथ ना इसके बारे में जो हदीस है वो भी शेयर कर रही हूँ कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक की एक सूरा है जो 30 आयतों वाली है, अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी और यहाँ तक कि उसकी मग़फ़रत हो जाएगी। और वो ये है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मीन्स के सूरत मुल्क के बारे में है ये हदीस है। और ये काफ़ी जगहों पर है, इब्न माजा में भी है, सही बुखारी में भी है, तिरमिज़ी में भी इसकी एक रिवायत आती है। तो मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिस चीज़ के बारे में जब बता दिया तो फिर क्या शक है, क्या गुंजाइश है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी फ़जीलत है इसकी। और मैं इस सूरा को माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन मुझे 15 इयर्स तो हो चुके होंगे मैं इसको पढ़ रही हूँ। मीन्स कि मैं अभी स्कूल लाइफ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। मेरे अब्बू जान ने मुझे बताया था कि आप ये सूरा रात को इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लिया करो, इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है और ये अज़ाब कब्र से बचाती है। तो तब से मैंने तो इसको पढ़ना शुरू कर दिया था और अब ये माशाल्लाह मुझे ज़बानी याद हो चुकी है। तो अब मैं तो आराम से, जैसे इशा की नमाज़ के बाद अगर आप कुरान पाक उठा के पढ़ भी नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपने फ़ौरन नमाज के बाद कोई और काम करना है, लाइक बच्चों के फीडर वगैरह बनाना, किचन में जाना, तो मैं साथ साथ भी नमाज के पढ़ने के बाद मैं उसको पढ़ती रहती हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमें इसको फुल तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए, कुरान पाक को उठा के आराम से एक जगह पे बैठ के पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात यही है कि ना पढ़ने से तो बेहतर है। चले, हमने पढ़ तो लिया, बस कुछ अरसा लगता है आपको देख के पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बानी लर्न हो जाती है। फिर आप आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में हो, कुछ भी। और वैसे भी अल्लाह ताला तो दिलों के राज जानता है।
अल्लाह ताला को इस चीज़ का पता है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं और हमें कितनी फ़िक्र है उसके पढ़ने की। चलें, ये भी तो है, वैसे भी कहते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का जो दारो मदार है वो सारा नियतों पर होता है। हमारी नीयत कितनी खालिस है उसमें, हम जो भी अमल कर रहे हैं, हम जो इबादत कर रहे हैं, उसमें हमारी नीयत को देखा जाता है कि हम कितनी खुलूस से नीयत के साथ वो अमल जो है वो कर रहे हैं। सूरह मुल्क की फ़जीलत एक और जगह पे भी आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी ख्वाहिश है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हर मोमिन के दिल में हो, तो क्यों ना हम इसको अपने दिल में रखें, क्यों ना हम इसके पढ़ने का मामूल बनाएं। तो बस यही था कि मैं रोज़ाना जैसे ही इसको पढ़ती थी ना, तो मेरा एक दिल करता था कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं। कुछ बहनें भाई पढ़ते भी होंगे इसको, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे कहने पर अगर इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे भी इसका सवाब मिलेगा, क्योंकि मैंने ये बात आगे लोगों तक फैलाई और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो बस यही अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ ना ये बातें शेयर करते रहना चाहिए। बस आज की मेरी वीडियो यहाँ तक थी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।